बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। हम के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी 15 सीट की डिमांड पर अड़ गए हैं। बुधवार को मांझी ने विकल्प की नई धमकी भी दी, जिससे कयासबाजी भी शुरू हो गई है। बिहार में कम से कम 70-80 सीट ऐसे हैं जहां हम 20,000 25,000 वोट ले सकते हैं, ला सकते हैं। तो वैसे में हम विकल्प कभी सोच सकते हैं कि अपना बिहार पॉलिटिकल कैरियर ठीक रखने के लिए। हालांकि मांझी ये दावा कर रहे हैं कि वो एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे। अगर 15 सीटें नहीं मिली तो उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। दूसरी ओर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी नेतृत्व को 20 से ज्यादा सीटों की लिस्ट सौंपकर मुश्किल बढ़ा दी है। वैसे कुशवाहा इन 20 सीटों में से ही अपने मनपसंद की सीट भी चाहते हैं। कुशवाहा की नजर कई ऐसी सीटों पर है जो पहले से बीजेपी और जेडीयू के पास है। कमोबेश यही स्थिति केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी है, जो एलजेपी आरबी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं, और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। चिराग का दावा है कि सही समय पर सही फैसला लेंगे, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़ गए हैं। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और मंत्री मंगल पांडे के साथ बैठक के बाद भी सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई। हालांकि सीट शेयरिंग पर छोटे दलों के साथ जारी खींचतान के बीच बीजेपी और जेडीयू का दावा है कि एनडीए में कहीं कोई खटपट की स्थिति नहीं है। जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। लिहाजा ये देखना होगा कि एनडीए में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आता है। दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह, पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही लगातार सियासी गुड़ागड़ित देखने को मिल रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर लगातार चर्चा भी हो रही है। बात चल रही है, फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से एनडीए में जो सीटों का फॉर्मूला सामने आया है, उसके अनुसार बीजेपी और जेडीयू 205 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। कोई एक सीट कम तो कोई एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एलजेपी आरबी की बात करें तो 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। मांझी की पार्टी हम की बात हो तो 2020 की तरह 7 सीटें मिल सकती हैं। जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें तो इनके खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। ये फॉर्मूला सामने आ रहा है अब तक का। और अब दावेदारी और सीटों की डिमांड और समीकरण को समझने के लिए आपको 2020 के रिजल्ट को समझना जरूरी है। देखिए, रिजल्ट और वोट का प्रतिशत जान लेते हैं। 2020 के आंकड़े आपके सामने हैं। 2020 की बात की जाए तो 2020 में बीजेपी 74 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे 19.46% वोट मिले। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई और 15.39% वोट मिले। हम की बात करें तो हमको 4 सीटें मिली थी और वोट परसेंटेज 0.89% रहा। 2020 में एलजेपी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई, वोट परसेंटेज 5.66% रहा। कुछ इस तरीके के आंकड़े रहे थे और इसीलिए डिमांड भारी की जा रही है, लेकिन सामंजस्य बिठाने की भी कोशिश हो रही है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि 2020 के किस पार्टी के जीत का स्ट्राइक रेट क्या रहा, तो वो भी आपके सामने हमने रखे। देखिए, बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी, 74 पर जीती। स्ट्राइक रेट यहां पर देखिए 67.27% रहा। इसके बाद देखिए, जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 43 सीटों पर 2020 में जीत हासिल होती है और स्ट्राइक रेट 37.39% रहा। मांझी की पार्टी हम की बात हो तो 7 सीटों पर हमने उम्मीदवार उतारे, 4 पर जीत हासिल हुए, स्ट्राइक रेट 57.14 का रहा। 2020 में एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी, सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई और स्ट्राइक रेट बेहद कम रहा, 0.74% रहा। और चुनाव की चाल को और विस्तार देते हैं और समझिए कि पार्टियों की ओर से ज्यादा सीटों पर दावेदारी क्यों हो रही है। सभी पार्टियों की अपनी मांग के अनुसार तर्क भी है। 2020 का रिजल्ट बताता है कि साथ है तो शक्ति है। यही फॉर्मूला इस बार भी अपनाने की कोशिश हो रही है। अलग होने पर सभी को नुकसान हो सकता है और बेहतर यही होगा कि सम्मानजनक सीटों पर बात बन जाए और एक साथ चुनाव लड़ा जाए। देखिए, एनडीए